बिहार टीचर ट्रांसफर पॉलिसी आज बड़ा अपडेट आया है। उसको लेकर हम वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी सर से कुछ जानना चाहेंगे। सर, जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बातें बताई है, उसको कैसे देखते हैं? ये बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार मीडिया से मुखातिब थे जी। और बिहार में जो शिक्षकों की ट्रांसफ़र पॉलिसी है उससे रिलेटेड जो नियमावली बननी थी उस संदर्भ में आज उन्होंने खुलासा किया, एक कट ऑफ डेट दे दिया है कि 30 सितंबर तक जो ट्रांसफ़र पॉलिसी बिहार में शिक्षकों का ये चिर प्रतीक्षित डिमांड था कि वे नियुक्ति तो हो रही थी, नियुक्ति के बाद उनकी सेवा शर्तें भी तय थी, ट्रांसफ़र की पॉलिसी नहीं थी। बनी ट्रांसफ़र की पॉलिसी 4-5 बार चेंज होता रहा प्रारूप जी। अब कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी कहिए या नियमावली थी नहीं तो लागू क्या होती जी। तो शिक्षकों को तो ट्रांसफ़र का डिमांड है जी। कि भाई हम जहां आपने पोस्टिंग कर दिया है यहाँ हम सेवा देने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, हमको कोई सुविधा की जगह दीजिए। तो कोई पॉलिसी नहीं थी। आज शिक्षा मंत्री ने 2 महत्वपूर्ण बातें की। एक तो वो जो ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात की कि 30 सितंबर तक ये अप्रूव हो जाएगी। जब पॉलिसी अप्रूव हो जाएगी, नियमावली अप्रूव हो जाएगी, अब ट्रांसफ़र करने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। बिहार में कोई 5.5 लाख शिक्षक हैं, उसमें बीपीएससी द्वारा बहाल 2 लाख शिक्षक हैं और फिर शेष नियोजित शिक्षक हैं। तो अब एक ट्रांसफ़र पॉलिसी अप्रूव हो जाएगी। जो इसका इंतजार था, अगस्त महीने में ही शिक्षा सचिव बैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसमें निदेशक प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा उसके मेंबर थे। अब इस बीच में तबादला हो गया उनका, तो इसलिए थोड़ी देर हो गई। अब वो एक शिक्षा मंत्री ने दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात की थी शिक्षक नियुक्ति को लेकर। 87,000 शिक्षकों का तीसरे चरण में, जिसको टियर 3 आप लोग कहते हैं, नियुक्ति होनी है। वो बीपीएससी परीक्षा ले लिया था और जो अभी नया आरक्षण कानून बिहार में लागू किया गया था, 50% की सीमा से बढ़ाकर 65% किया गया, उस आधार पर सब कुछ तैयारी हो रही थी। हाईकोर्ट ने उस बढ़े हुए आरक्षण कानून को निरस्त कर दिया, कहा कि यह असंवैधानिक। अब सरकार गई सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ याचिका विचार के लिए अभी सुनवाई होगी, लेकिन उसे राहत अभी मिलेगी। जो एक बड़ा पॉलिसी की बात है वो लगता है संविधान पीठ में जाएगा। आरक्षण पर एक तो संविधान पीठ का ही फैसला पहले है कि आप 50% से अधिक नहीं बढ़ा सकते। आई 50% से अधिक बढ़ाने को लेकर गए हैं, तो फिर एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएगा। वो अभी लंबा समय लगेगा, कब आएगा कि नहीं मिलेगा पक्ष में। तो सरकार ने उसी पुराने नियम पर, कानून पर अब वो कहा कि नियुक्ति कर लिया जाए। ये शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी में सर, जैसे कई शिक्षक तो अभी से ही खुश हैं, मगर और कब तक इंतजार करना पड़ सकता है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे शिक्षक, जितने नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं, सबको उनके घर में ट्रांसफर होने जा रहा है। नहीं, फिलहाल इस तरह का वहम लोगों को नहीं होना चाहिए कि सबको ट्रांसफर होगा। इस पॉलिसी के बाद शिक्षा मंत्री ने पहले ही स्पष्ट किया था कि भाई देखिए, इसमें महिला को हम देंगे प्राथमिकता। जो हस्बैंड वाइफ टीचर हैं तो एक जगह करने की कोशिश करेंगे, जो असाध्य रोग से ग्रस्त हैं टीचर उनको करेंगे, जो रिटायरमेंट जिनका बहुत करीब हो गया है वो उसको करेंगे, जो दिव्यांग हैं उनको करेंगे। सरकार की नीति भी है, पहले प्राथमिकता उन लोगों को दी जाएगी। जो यही है राज्यकर्मी, ऐसे तो 3 साल पर राज्यकर्मियों का तबादला होता है। अभी सभी शिक्षक राज्यकर्मी हो गए हैं, तो नियम तो वही है। लेकिन अब बोलिए ना, 6,000 टीचर को भला क्या 3 साल पर ट्रांसफर हुआ करेगा? ये सब बहम पाल के नहीं रखना चाहिए लोगों को। हाँ, लोगों से ही कहा जा रहा है अभी पहले महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। हाँ, दी जाएगी महिलाओं को प्राथमिकता। तो सरकार ने कहा है, शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हम लोग महिला का आवेदन जो होगा ना उसको, लेकिन सभी महिलाएं चली जाएगी दूसरी जगह। ये भी नहीं बात सही है कि जितना अभी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर लिए हैं उनको वो स्कूल से ट्रांसफर होना है। आपने देखा नहीं, अभी सरकार ने पिछले ही सप्ताह एक आदेश जारी कर दिया कि जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं, अभी प्रभारी प्रधानाध्यापक का दायित्व वही संभालेंगे। वहाँ भी सभी नियोजित शिक्षक थे। 40,000 तो अभी हेडमास्टर भी बहाल होने जा रहा है बीपीएससी से। तो इसीलिए नियोजित शिक्षक के संदर्भ में जो मैंने आपसे कहा, पॉलिसी यही है। और वो अभी सबको जिला से बाहर होगा, प्रखंड से। अभी देखिए, टीचर्स का कैडर है अब जिला, पहले पंचायत था, प्रखंड था, यही ना था। तो अब सबका जिला कैडर है। जिला से बाहर हाई स्कूल वालों का है प्रमंडल कैडर। और फिर निदेशालय स्तर पर सरकार को अधिकार है कि कोई विशिष्ट कारणों से, प्रशासनिक कारणों से किसी को एक जिला से दूसरा जिला भी करेगी। लेकिन भला प्रशासनिक आधार पर कारणों से कोई सबका तबादला थोड़े होगा।
इसलिए जो एक ट्रांसफर पॉलिसी पहले आ एक रही बात है, और आती है कि कुछ लोग अपने पंचायत प्रखंड में चाहते हैं, कुछ लोग पंचायत में जो नया जो बीपीएससी के थ्रू जो बहाली हुई थी, तो उसमें कई शिक्षकों का इधर से उधर हो गया था, तो वो संख्या कितनी होगी अभी इसकी कोई देखिए जानकारी? बीपीएससी में जो लगभग 2 लाख टीचर बहाल हुए हैं, वो तो सब अधिशंक उनको शायद ही किस जिला मिला है उनको, जी। वो भी मांगे थे कि भाई अब 3 जिला मांगा गया था, तो जिसका अच्छा नंबर आया वो मेधावी लिस्ट में ऊपर थे, जी। उनको जिला मिल गया। अभी तो नौकरी पानी थी, बिल्कुल। इसलिए किसी सरकार प्रकार जहाँ को जहाँ जहाँ भेजना था, लेकिन वहाँ जा करके भी उसमें अधिसंख्य महिलाओं को बहुत परेशानी हो रही है। बिल्कुल अभी भी। पुरुष शिक्षकों को भी है परेशानी, लेकिन अब उसमें अब जो खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी थी, बीपीएससी से बहाल जो अध्यापक बहाल किए गए वो अधिसंख्य ग्रामीण क्षेत्र में किए गए हैं। अब उस सारे लोगों को परेशानी, सब जगह आवासीय सुविधा। पर ये तो एक सकारात्मक खबर और सकारात्मक फैसला है ये। 100% भाई देखिए, जिसका इंतजार था कि पहले अभी नियुक्ति सेवा शर्त नियमावली थी, जी। स्थानांतरण की नियमावली बनी भी पहले 4 बार इसमें चेंज हुआ है। जी। अब चलिए शिक्षा मंत्री ने जो घोषणा की है, पॉलिसी नियम नियमावली अब सामने आ रही है, और आने के बाद थोड़ा सा अब उसका भी देखना होगा कि इस नियमावली में क्या बदलाव आया, क्या चेंज आया। लेकिन जो शिक्षा मंत्री ने बात की थी ऐसी असेंबली के फ्लोर में या काउंसिल में, उनकी बात कही बात बताए कि क्या क्या अभी उनकी दृष्टि क्या होगी, ट्रांसफर का अप्रोच क्या होगा। लेकिन आज़ाद दीजिए पॉलिसी, ये है एक राहत भरी खबर है शिक्षकों के लिए कि न सिर्फ नियुक्ति, वो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी खबर है जो नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। अब 87,000 जो अभ्यर्थी बहाल होंगे नए शिक्षक। अब तो चौथा चरण के लिए भी सरकार घोषणा कर चुकी है, 1,60,000 चौथे चरण में शिक्षक बहाल करेंगे, जिसमें 26,000 कंप्यूटर टीचर। अब तो सब स्कूल में कंप्यूटर भी न हो गया अनिवार्य, कंप्यूटर टीचर हाँ, कंप्यूटर 26,000 टीचर बहाल होंगे। तो एक आज शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है मीडिया से मुखातिब है, एक राहत भरी खबर है, खुशखबरी है कि चलिए 30 सितंबर तक ट्रांसफर पॉलिसी आ रही है। अब जब पॉलिसी नहीं थी तो ट्रांसफर कैसे होता, अब पॉलिसी आ गई तो ट्रांसफर का भी मार्ग प्रशस्त हो गया है, होगा उसके आधार पर। लेकिन अब कुल मिला जुला कहिए, देखिए अब चुनावी साल है, कितना प्रयोग होगा, कितनी राहत मिलेगी वो भी देखना होगा। तो चलिए, ये हम शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी पर अभी हम बात कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर से। और भी खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए झकास भारत। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।